हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। तो जेई मेंस का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, दोनों शिफ्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपका रिजल्ट आना। रिजल्ट लगभग 20 अप्रैल तक आपको मिल जाएगा। नो डाउट आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा और आपका स्कोर भी अच्छा आ जाएगा। देन उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है काउंसलिंग प्रोसेस। अगर आप लोगों का स्कोर अच्छा आने के बावजूद भी आपको अच्छा एडमिशन नहीं मिल रहा है, इसका रीजन सिर्फ ये है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो प्रॉपर ढंग से नहीं हुई है या फिर आपको टाइम पर चीजें नहीं मिली है। जो जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट थी वो विद इन टाइम आपको प्रोवाइड नहीं हो पाई है। तो उसी सिलसिले में आज हमारा ये वीडियो होने वाला है जैक दिल्ली काउंसलिंग के रिगार्डिंग। जैक दिल्ली काउंसलिंग आपका कब स्टार्ट होगा, इसका प्रोसेस क्या है, पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल एडमिशन तक क्या शेड्यूल होने वाला है, डेट एंड टाइम टेबल, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी कि इसका एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है और कौन कौन से बच्चे इसका बेनिफिट लेते हैं। कैटेगरी के लिए अगर आप देख रहे हो कि आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन चाहिए, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, तो सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप सीधा स्क्रीन पर आइए और कंटिन्यू करते हैं जैक दिल्ली काउंसलिंग को। इसमें हम कंप्लीट गाइडेंस आपको देंगे, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, क्या कुछ होता है, सब कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट इंस्टीट्यूट हो गया आपका एनएसयूटी दिल्ली। कॉलेजों के बारे में ऑलरेडी आप जानते होंगे, मैं कॉलेज रिव्यू यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, ये चीज मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं काउंसलिंग प्रोसेस की बात करने वाला हूँ और उसी से रिलेटेड हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। जो एनएसयूटी कॉलेज है, इसके अंदर आपको दो टाइप के प्रोग्राम मिलते हैं, एक आपका बीटेक और बीआर, ठीक है। इसके अलावा डीटीयू कॉलेज है, डीटीयू के अंदर आपको ओनली बीटेक मिलेगा। IGDTUW कॉलेज ये ओनली गर्ल्स के लिए है, तो यहाँ पर आपको बीटेक मिलेगा डुअल डिग्री के साथ, एमबीए मिल जाएगा बीटेक के साथ, बीआर एंड हाँ ये दो ही कोर्स है और तीसरा आपका कोर बीटेक हो गया। तो इस तरीके से तीन कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। बात करें यहाँ पर जो फोर्थ नंबर पर अपना कॉलेज है वो है ट्रिपल आईटी दिल्ली। अब ट्रिपल आईटी दिल्ली में ओनली आपको बीटेक देखने को मिलता है 4 ईयर, ठीक है। इसके अलावा DSEU जो आपका दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, तो बेसिकली ये कॉलेज हटा दिया गया है जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर। तो अब ये कॉलेज आपका जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि इसी बार हटाया है, ये प्रीवियस ईयर में भी नहीं पार्टिसिपेट किया था, उससे पहले 2024 में ये कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहा था। हटाने के पीछे रीजन बहुत सारे हैं और अगर हम शॉर्ट में बात करें तो मेन रीजन ये है कि ये कॉलेज इन कॉलेजों के टक्कर में कहीं भी दूर दूर तक स्टैंड नहीं कर रहा है। ओवरऑल ये कि बाकी इन चारों कॉलेजों की जो रेपुटेशन है वो डाउन हो रही है इस कॉलेज की वजह, क्योंकि ना ही इसका इंफ्रा इतना अच्छा है और उसके बावजूद यहाँ से जो बच्चा बीटेक करके निकल रहा है पास आउट करके, तो उसका भी कुछ खास ऐसा अच्छा स्कोर नहीं है या प्लेसमेंट वगैरह उतनी अच्छी यहाँ से नहीं है। DSU खुद अपने आप में छोटा सा कैंपस है, इसके और 10 से 11 कैंपस इधर उधर फैले हुए हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल जैक दिल्ली की जो ट्रांसपेरेंसी वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सही तरीके से शो नहीं हो रही थी, तो इसको हटा करके इन्होंने एकदम से क्रिस्टल एंड क्लियर कर दिया है कि हमारे पास ये 4 कॉलेज है और ये हमारा पूरा काउंसलिंग का एक प्रोसेस। क्योंकि DSU में तो आपके 6 7 8 लाख रैंक पर भी एडमिशन हो जा रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से हो रही थी, तो हटा दिया इसको, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पर क्राइटेरिया क्या कुछ होने वाला है क्लास 12th का, क्योंकि जैसे आपको पता है अगर आपको IIT के अंदर एडमिशन चाहिए तो IIT के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो 75% मार्क्स आपको लेके आने होते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी में हो तब भी आपको 65% मार्क्स लेकर आने होते हैं। इसी तरीके से जैक दिल्ली के जो कॉलेज है इसको दो तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है और दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। एक आपका हो जाएगा यहाँ पर NSUT DTU IG DTUW, ये तीन कॉलेज है, तीनों का जो क्राइटेरिया है वो सेम होने वाला है। इसके अलावा एक कॉलेज है ट्रिपल आईटी दिल्ली, जो इसका क्राइटेरिया है वो इनसे अलग है। बात करें NSUT DTU IG DTUW, तो इनके लिए आपको स्कोर लेके आना पड़ेगा, 60% स्कोर आपको अचीव करना होगा या फिर उससे ज्यादा। एग्रीगेट मार्क्स चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जस्ट आप पास होने चाहिए बस, ये इसकी कंडीशन है। बात करें ट्रिपल आईटी दिल्ली की, ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। अभी अगर आपका कैटेगरी है इसके अलावा मान लो OBC EWS SC ST, उनके लिए मैं बात करूंगा। अगर बात करें ट्रिपल आईटी दिल्ली की, तो ट्रिपल आईटी दिल्ली में 70% आपको स्कोर लेके आना होगा और एग्रीगेट मार्क्स इसके जो होंगे वो बेस्ट 5 सब्जेक्ट। इधर आपको चाहिए PCM एंड इंग्लिश में पास होने चाहिए, इनमें आपका 60% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। इधर मैं बात करूं तो यहाँ आपकी बेस्ट 5 सब्जेक्ट का देखा जा रहा है
अब उसमें पीसीएम तो नो डाउट होगा ही, उसके अलावा आपका एक जो भी सब्जेक्ट वाला होगा, देन उसके अलावा एक और एडिशनल जो सब्जेक्ट है, जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट होंगे उन सबका मिलकर के 70% आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो ये ओवरऑल इसका पासिंग क्राइटेरिया है। बात करें हम यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं, जैसे कि ओबीसी की मैं बात करूं तो मात्र 55% में काम हो जाएगा डीटीयू, आईजी, डीटीयू और एनएसयूटी के अंदर। एससी कैटेगरी की मैं बात करूं 50%, एसटी कैटेगरी, हाँ डिफेंस कैटेगरी के लिए 55, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 50%, और बात करें ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए तो ओबीसी में 65, एससी कैटेगरी के लिए 60, एसटी कैटेगरी के लिए, हाँ ये डिफेंस कैटेगरी के लिए 65, एससी और एसटी के लिए दोनों के लिए सेम है, ओके, पीडब्ल्यूडी के लिए 65। और एक चीज और, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं है कैटेगरी को लेकर के। जो जनरल वाले बच्चों की जो कट ऑफ होगी या जितना भी 12th में मार्क्स चाहिए वही ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को भी चाहिए, तो उसमें कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं है। और बात करें एज लिमिट की तो एज को लेकर भी कोई बाउंडेशन नहीं है, आपकी एज चाहे जो भी हो कोई प्रॉब्लम उससे नहीं आने वाला है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं रीजन, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर दो तरीके से सीटों को कैटेगराइज किया जाता है। जो दिल्ली रीजन वाले बच्चे हैं उनके लिए 85% सीट रिजर्व है, और जो आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे हैं उनके लिए 15% सीट्स रिजर्व है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो दिल्ली वाले बच्चों को बेनिफिट दिलाती है, काफी लो रैंक पर भी उनको ऐसे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। ये जो भी कॉलेज है, मैं इनके बारे में अगर बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें और भी बतानी है। ओवरऑल शॉर्ट में मैं बात करूं तो चारों ही कॉलेज काफी तगड़े लेवल के हैं। आप सीधा कंपेयर करिए इसको टॉप लेवल के, टॉप 5 आईआईटी कॉलेज है उनके साथ इनको कंपेयर आप बड़े आराम से कर सकते हो, या फिर टॉप 5 एनआईटी से स्लाइटली ऊपर ही रखोगे, नीचे तो रखने का कोई चांस ही नहीं, ठीक है, ये उस लेवल के कॉलेज है। तो अगर आप दिल्ली रीजन में आ रहे हो तो आपको बड़े आराम से एडमिशन यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर कैटेगरी का थोड़ा सा पंगा होता है, उसके लिए मैं बात कर लेता हूँ। क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट का अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो दिल्ली से ही इशू कराना होता है। इसको इस तरीके से समझिए, जो आप ये रिजर्वेशन देख रहे हो ये रीजन वाइज कि दिल्ली के लिए जो 85% सीट रिजर्व है। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है कि दिल्ली रीजन में बच्चा आएगा कौन कौन, तो सिंपल सा जवाब है, जिस भी बच्चे का क्लास 12th नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली से हुआ यानी कि एनसीटी से हुआ है, वो बच्चा इसमें आ रहा होगा, यानी कि वो 85% सीट के लिए एलिजिबल है। बच्चा चाहे जहां का भी रहने वाला हो, मान लो एक बच्चा है जो हरियाणा का रहने वाला है, लेकिन उसने क्लास 12th अपना जो है वो कहां से किया है, दिल्ली से। अगर क्लास 12th दिल्ली से हुआ है तो वो बच्चा इसके अंडर आ रहा होगा, 85% सीट का रिजर्वेशन उसे मिलेगा। एक बच्चा है जो रहने वाला दिल्ली का है लेकिन क्लास 12th किसी अनदर स्टेट से किया है, तो समझ जाइए कि उस बच्चे को यहाँ पर अब कैटेगरी का बेनिफिट, कैटेगरी नहीं, वहां पर उसको दिल्ली रीजन का बेनिफिट नहीं मिल सकता। इतना समझ में आ गया? तो दिल्ली रीजन आउटसाइड दिल्ली क्या है क्या नहीं है आपको एग्जैक्टली समझ आ गया होगा। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं कैटेगरी का बेनिफिट आपको कैसे उठाना है। तो पहली बात तो जितने भी बच्चे हैं, पर्टिकुलर जो बच्चा एडमिशन लेने जा रहा है उसके नेम पर सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एडमिशन अंडर रिजर्व कैटेगरी हैज टू बी मैंडेटरी प्रोड्यूस द कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट इन हिज हर नेम एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। उसी बच्चे के नेम पर ही सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए जो भी बच्चा एडमिशन ले रहा है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ऐसा ही होता है जनरली, इसमें नई बात क्या है? तो मैं आपको बता दूं, यूपी टेक काउंसलिंग है, उसके अंदर अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो भी ठीक है, आपके फादर का है तो भी ठीक है, फादर के फादर का है तब भी चलेगा, तो वहां पर बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ अगर आपके पास खुद का सर्टिफिकेट है खुद के नेम पर तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बता देता हूँ। द रिजर्वेशन, ये पॉइंट नंबर सेकंड आप पढ़िए यहाँ से, द रिजर्वेशन सर्टिफिकेट शुड बी इश्यूड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव स्टेट रीजन इन विच द रिजर्वेशन इज बीइंग क्लेम्ड। जहां से भी आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो, अगर दिल्ली रीजन से कर रहे हो तो आपका सर्टिफिकेट दिल्ली से बना हुआ होना चाहिए, अगर आप अदर स्टेट से क्लेम कर रहे हो तो अदर स्टेट का होना चाहिए। इन्होंने एग्जाम्पल दिया भी है, a candidate claim the seat reserved for the Delhi region category, okay, she has to bring SC ST OBC, तीनों के लिए बात की गई है, SC ST OBC सर्टिफिकेट issued by गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। तो कहां से इश्यू कराना पड़ेगा? NCT ऑफ दिल्ली से इश्यू कराना पड़ेगा। एंड शुड हैव आल्सो passes his her qualifying examination from a school college institute located in national capital territory ऑफ दिल्ली। आपका क्लास 12th भी दिल्ली से ही होना चाहिए, सर्टिफिकेट भी दिल्ली से इशू होना चाहिए,
तब जाकर के आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। एकदम से सिंपल आंसर है। इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में होते हैं। अभी एक क्वेश्चन और आएगा जो कि ओबीसी वाले बच्चों के लिए है, आप थोड़ा सा बने रहिए, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर्टिफिकेट इश्यू करा लेते हैं जॉब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो वो सर्टिफिकेट नहीं चलते हैं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, ए सर्टिफिकेट इश्यूड स्टेटिंग एप्लीकेबिलिटी फॉर जॉब विल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड फॉर एडमिशन। तो वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर देखोगे तो क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट पहली बात तो 2026 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। तो अभी आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 31 मार्च के बाद कभी भी सर्टिफिकेट इश्यू करा लो। अगर आपके पास उससे पहले का रखा हुआ है या 31 मार्च का भी रखा हुआ है तो वो सर्टिफिकेट इसके अंदर नहीं चलेगा। ठीक है, उसके अलावा एक और पॉइंट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आप जो भी बच्चा है अदर स्टेट का रहने वाला है, उसके लिए मैं पॉइंट बता रहा हूँ। अगर क्लास 12 दिल्ली से हुआ है लेकिन रहने वाले आप अदर स्टेट के हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान कहीं से भी रह रहे हैं और उन्होंने क्लास 12 दिल्ली से किया है ताकि 85% सीट का रिजर्वेशन मिल सके। और अब वो चाहते हैं कि मुझे इसके साथ साथ ओबीसी का भी बेनिफिट मिल जाए क्योंकि मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूं। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, बिल्कुल मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन चीजों को आपको सही ढंग से करना होगा। इसमें सिर्फ ये कंडीशन है, आप जो भी सर्टिफिकेट इश्यू करा रहे हो, ठीक है, इंडिविजुअली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ हिज हर पेरेंट्स। यहाँ पे बस एक कंडीशन है, ए सर्टिफिकेट इश्यूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दिल्ली टू एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ हिज हर पेरेंट्स फ्रॉम अनदर स्टेट। आपके जो भी माता पिता है, माता को हटा दीजिए क्योंकि वो मैटरनल में आ जाता है, हम पैटर्नल की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर टोटली जो आपका ब्लड रिलेशन है, फादर, ब्रदर, सिस्टर, इनके साथ है, इसका किसी का भी कैटेगरी सर्टिफिकेट बना हुआ है अदर स्टेट का, तो वो आपका कंसीडर हो जाएगा। स्टेट विल बी एक्सेप्टेड फॉर क्लेमिंग ए सीट अंडर ओबीसी कैटेगरी। एक कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ, इफ एंड ओनली इफ द कास्ट इज इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी फॉर द स्टेट ऑफ दिल्ली, ठीक है, नोटिफाइड ओबीसी लिस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो क्या बोला गया है मैं आपको अपने शब्दों में बता देता हूँ। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है अदर स्टेट का, फादर का हो, ब्रदर का हो, सिस्टर का हो, चलेगा। उसके बिहाफ पर आपको एक सर्टिफिकेट इशू कराना है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से, जो कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो आपके जो भी सर्टिफिकेट बना हुआ है ऑलरेडी अदर स्टेट वाला, उसके बेस पर आपका सर्टिफिकेट बनेगा। बस इतना सा काम है। तो ये सर्टिफिकेट अगर आप बनवा लेते हो देन आप ओबीसी का बेनिफिट प्रॉपर वे में ले पाओगे। ठीक है, ये डाउट बहुत सारे बच्चों का था। और अगर आपको इन केस सर्टिफिकेट बनवाने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हम खुद बच्चों का सर्टिफिकेट बनवाते हैं। तो उसके लिए आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। अभी प्री काउंसलिंग भी ऑलरेडी स्टार्ट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अभी अगर आप रिजल्ट आने के बाद सोच रहे हो तो उसके लिए फिर थोड़ा सा प्राइस वगैरह इंक्रीज, बाकी आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर वगैरह सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा। और मैंने एक व्हाट्सअप चैनल भी क्रिएट किया है, तो उसको भी जाकर के फॉलो कर लेना। अब बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस तो जैसा सभी के लिए होता है, सेम सिचुएशन है, कुछ खास नहीं है। ईडब्ल्यूएस में कुछ कंडीशंस है। एक तो यही कि आपका 31 मार्च के पहले का बना होना चाहिए, मतलब बाद का, सॉरी, 31 मार्च के बाद का, यानी कि 1 अप्रैल या उसके बाद कभी भी बना हुआ हो। और फैमिली इनकम आपका 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कुछ ये 4 कंडीशन और है, जिसमें आपका 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए आपके, मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उतना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं होना चाहिए 1000 स्क्वायर फीट का और या उससे ऊपर। तो बाकी ये कंडीशन है, ये देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस आप बनवा सकते हो, उसके लिए कुछ भी अलग से ऐसा रूल नहीं है कि जो मुझे यहाँ पर समझाना पड़े। ये कॉलेज की फीस वगैरह है, थोड़ा सा ये देख करके ही डिसीजन लेना है। हालांकि आप एजुकेशन लोन वगैरह बड़े आराम से ले सकते हो, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये ईयर वाइज इस कॉलेज की फीस है, जो भी चारों कॉलेज इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो शेड्यूल है वो क्या होने वाला है, कब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कब आपका यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट कब आएगा, रिपोर्टिंग कब होगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता। अगर आपसे एक भी डेट मिस हो गई तो समझ लो कि फिर आप जैक दिल्ली काउंसलिंग से कहीं दूर रह जाओगे। ठीक है, तो फटाफट हम बात कर लेते हैं। मैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस डेटा को उठाया हूँ, थोड़ा बहुत सिमिलर मैंने किया है पिछले ट्रेंड को देखते हुए। तो इस तरीके से कुछ डेटा मुझे यहाँ पर मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, लगभग 15 मई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ज्यादा लंबा नहीं खिंचता है, 2 या 3 जून तक डेट एंड हो जाएगी। तो यही कुछ आपको 15, 16, 17 दिन मिलेंगे जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। इससे कम भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इतना टाइम आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अब आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है यहाँ पर।
ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो भी बच्चे ट्रिपल आईटी दिल्ली में जाना चाहते हैं, क्योंकि 4 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, उसके जो भी बच्चा ट्रिपल आईटी दिल्ली में जाना चाहता है, तो उसमें क्या है, बोनस पॉइंट चलते हैं। अगर आप किसी भी एथलीट वगैरह हो या किसी भी आपने स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया और उससे आपको कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह मिला है, उसके बेस पर कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट आपको मिलते हैं। और जिस बच्चे को भी बोनस पॉइंट मिलते हैं ना, उस बच्चे की रिपोर्टिंग पहले ही हो जाती है। अगर मान लो 2 जून को यहाँ पर डेट एंड हो रही है रजिस्ट्रेशन की, तो नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट 4 या 5 जून को आपको बुला लिया जाएगा रिपोर्टिंग के लिए। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं, वो आपसे कलेक्ट कर लिए जाएंगे और उसके बेस पर जितने भी पॉइंट आपको बनेंगे, वो पॉइंट आपको दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर जो ट्रिपल आईटी दिल्ली है, वो खुद की अपनी रैंक निकाल, समझ में आया? आपको जेई मेन से एक रैंक मिला, वो रैंक आप लेकर के जाओगे, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट आ चुका होगा जेई मेंस, वो आप लेकर के जाओगे, अपना जेई मेंस का स्कोर कार्ड दोगे, प्लस में आप अपना जो भी स्पोर्ट में आपने अचीव किया है, वो सर्टिफिकेट आप दोगे। उसके बेस पे जितने पॉइंट आपको मिलेंगे, वो पॉइंट आपके ऐड करके अपनी ट्रिपल आईटी दिल्ली की रैंक आपको वो देंगे। जेई मेंस प्लस ये सब मिला करके अलग से रैंक मिलेगी, वो रैंक सब बच्चों को दे दी जाएगी, जो भी बच्चे होंगे यहाँ पर बोनस पॉइंट वाले। बाकी जो बोनस पॉइंट वाले नहीं होंगे, उनके बाद फिर जो बच्चे बचे हुए उनकी रैंक उसके बाद वो एड ऑन कर देंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इन बच्चों को पहले रिपोर्टिंग करना होगा। सेम जो डिफेंस कैटेगरी वाले बच्चे हैं, उनको भी जो कैटेगरी फर्स्ट से फिफ्थ 1 to 5 वाले बच्चे, कैटेगरी इसमें 8 तक होती है डिफेंस में, तो समझ रहे होंगे जो भी बच्चे डिफेंस में है, 1 to 5 वाले बच्चों को भी सेम टाइम पर रिपोर्ट करना होता है, पहले ही अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। देन उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट वाले जो बच्चे हैं, उनको नेक्स्ट डे, अगर 4 को वो हो रहा है, तो 5 जून को कश्मीरी माइग्रेंट वाले बच्चों को जाना होगा। ये सब प्रोसेस होने के बाद फिर आपका राउंड फर्स्ट का यहाँ पर रिजल्ट आता है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही आपकी चॉइस फिलिंग होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद बहुत सारा टाइम मिलेगा, फिर हम चॉइस फिलिंग करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, तुरंत आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो और उसके बाद चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगा। देन उसके बाद आपका राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आएगा और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। समझ में आया? राउंड फर्स्ट आएगा, देन उसके बाद फिर आपको रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं होती है, जैसे आपको पता है कि जोसा और सीसेट जो काउंसलिंग होती है, वहां पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन होता है। लेकिन जैक दिल्ली काउंसलिंग में आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होता है, वहां आपको जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट ले जाकर, तब जाके आपका वेरिफिकेशन होता है और वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग डेट को आपको बुलाया जाता है। बाकी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस यहाँ पर मिलेगा। उसके लिए जरूरी क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैक दिल्ली काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। बाकी अभी बहुत सारी काउंसलिंग की इसी तरह से वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और आज रात एक लाइव सेशन होगा, जिसमें हम मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक वर्सेस कॉलेज डिस्कस करने वाले हैं। तो लाइव सेशन में जरूर से आना। मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक